सीखने चाहिए, आपको समझने चाहिए। पहला मुद्दा तो ये है कि विदेश मंत्री जो जिस चीज के बारे में कल बात कर रहे थे, उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की तरफ, एसओपीज की जो आपने बात की, और जो एसओपीज हैं ऑन द यूज ऑफ रेस्ट्रेंट्स, जो जिन हालात में लोगों को लाया जाता है, तो जो एसओपीज हमें भी अमरीकी अधिकारीगण जो हैं जिनके बारे में उन्होंने हमें बताया था, और तो विदेश मंत्री जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया अपने बयान में कि ये बाकायदा एक लेड डाउन प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर 2012 से प्रैक्टिस में है। इसके बारे में भी उन्होंने बात की सदन में। तो पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने बताया जो काफी साल से चले आ रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने स्पष्ट की वो ये कि चूंकि कुछ सवाल उठे थे कि जो ये स्पेशल उड़ान जो आई है, स्पेशल फ्लाइट आई है, इसके ये किन नियमों या अधिनियमों के तहत आई है, इसका अप्रूवल कैसे हुआ, प्रोसीजर्स क्या थे, और फ्लाइट क्लियरेंस कैसे हुआ, तो उन्होंने उसको भी स्पष्ट किया अपने बयान में कि इसमें कोई बदलाव नहीं था। देयर वाज नो चेंज फ्रॉम past procedure in so far as this flight clearance and approval was concerned. तीसरी बात जो आपने इसके बारे में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से लोगों को, किन हालात में लोगों को लाया गया है, ये सही है इसको उठाना, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अमरीकी अधिकारियों के साथ उनसे संपर्क में हैं इन सब चीजों के बारे में, और ये बातचीत उनसे चलती रही है। ये एक या दो बार होने वाली बातचीत नहीं है, और हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि लोगों के साथ सही सलूक किया जाना चाहिए, और इसमें जो लोग अभी डिपोर्ट भी हो रहे हैं उनके साथ भी सही सलूक होना चाहिए। और हमारी जानकारी में जो भी कोई ऐसी, जब भी कभी ऐसी बातचीत आती है कि कोई बदसलूकी हुई हो किसी के साथ, तो हम उस मामले को जरूर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, जो भी हमारी जानकारी में लाया जाएगा। और चौथी चीज जो विदेश मंत्री जी ने कही, जिसके बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया सदन का, वो था कि देखिए, एक तरह से मैं कहूंगा असली कैंसर क्या है? असली कैंसर है जो इकोसिस्टम है इलीगल माइग्रेशन को प्रमोट करने का। ये जो गैंग्स का काम है, जो भोले भाले और मासूम लोगों को फुसला के बड़े बड़ी उनसे रकमें जमा करवा के उनको बाहर ले जाते हैं, और उसके बाद लोगों को ऐसे वापस आना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता है, उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है, और इसके बारे में भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया लोगों को। इसके बारे में सरकार को आगे काम करना होगा। सो बेसिकली दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज। the description by the External Affairs Minister of the standard operating procedures relating to the use of restraints, which has been communicated to us by U.S. authorities, including the Immigration and Customs Enforcement. And you would recall that EM attracted attention to the fact that these have been in practice for a long period of time, at least since 2012. About flight procedures and flight clearances, etc. Again, there was no change from past procedure in this. On the issue of mistreatment, it's a valid issue to raise, and we continue to emphasize to U.S. authorities that there should be no mistreatment of deportees. But this is a continuing exercise and conversation, and we will continue to take up any instances of mistreatment that come to our attention. And then, of course, the last point, which is that action needs to be taken across the system against the underlying ecosystem that thrives on promoting illegal immigration. I think Siddhant had a supplementary question on
the SOPs of 2012 and whether there was a protest in it, no, I don't think there was any protest. We don't have any record of any protest having been made about it. Rishabh, on the AI summit and your reference to some other applications that have been developed and our attitude, look, I won't add to what other departments have already said, but we would like to pursue a positive agenda at the AI summit. As I pointed out in my opening remarks as well, our priorities and our concern is to ensure that AI is designed, developed, deployed and used in a responsible manner, in a trustworthy manner, and in an ethical manner. We are also interested in ensuring equitable access to AI technology, to connected issues such as data protection and inclusivity, because technology such as this always runs the risk of perpetuating a digital divide that already exists across the world. So that is what we would like to focus on. Insofar as bilateral meetings in France are concerned, these are under preparation, and we'll update you as soon as they are fixed. Now, Seema's question on two issues. I think there are going to be more than two issues that are going to be placed. Well, I think it's difficult to say most important in a relationship that is as broad and deep and wide as it is. I think it would be difficult to come to just two issues that are important. I wouldn't want to sort of overemphasize one at the cost of the other. I think all of the issues are very, very important, and you're aware what the issues are. There's trade, there's investment, there's defense, there is technology, there's people-to-people relations. I don't think it would be, I mean, you're asking a mother to pick her most favorite child. I think these are all very, very important issues in the relationship. Thank you. Can we go here? Yeshi? This is Yeshi Seri from Business India. I have two questions. One is, are there more flights of deportees likely to come from the US? And is US going to be sending its aircraft to send all of them back? And the second is, there is trouble in India's neighborhood in Bangladesh. There are protests, there are houses being burned down of the founder, and there is also a threat.